एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ब्लॉग मैं सुबह 7:45 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। आज है ट्यूसडे। तो ट्यूसडे मॉर्निंग का रूटीन क्या है आप तो जानते ही हैं। और वो सब कुछ हो चुका है। मैं सावर वगैरह लेके पूजा वगैरह सब कुछ कर चुकी हूँ। और आज का जो ब्लॉग है मैं अपने बेटे के साथ एक पूरा दिन कैसे बिताती हूँ उस पर बेस्ड है। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने बेटे को फटाफट से उठाने और उठा के फिर तैयार वगैरह करके स्कूल भेज के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब मैं आ गई हूँ रूम के अंदर। तो पर्दे वगैरह मैंने कुछ भी नहीं खोला था, तो अब मैं पर्दे वगैरह हटा रही हूँ। और बेटा मेरा बिस्तर में भी सो रहा है, तो उसे जल्दी से उठाने के लिए मैं उसके ऊपर का कंबल अभी फटाफट से घिस दूँगी। ऐसे वो जल्दी उठ जाता है, नहीं तो वो उठना नहीं चाहता है सुबह के टाइम। तो अभी मैं उसे उठा के ब्रश वगैरह करा के जल्दी से तैयार करूँगी स्कूल जाने के लिए। सुबह सुबह उसको थोड़ा सा गोद में लेके दुलार वगैरह करना पड़ता है और उसके बाद वो ब्रश करता है। तो मैं यहाँ पे उसे गोद में उठा के अभी बाथरूम की तरफ ले जाऊँगी और फ्रेश वगैरह कराने के बाद फिर मैं उसे रूम में लेके आऊँगी। अब मैं उसे ब्रश करा चुकी हूँ और अब मैं करने जा रही हूँ उसे रेडी। स्कूल ड्रेस पहनाने के बाद अब मैं फटाफट से उसको क्रीम चेहरे पे लगा दूंगी। बॉडी में जो भी बॉडी लोशन वगैरह लगाना होता है लगा दूंगी। आज मैं बहुत ज़्यादा ही जल्दी थोड़ा सा कर रही हूँ, क्योंकि ट्यूसडे का जो मॉर्निंग रूटीन होता है ना, उसके वजह से मुझे ट्यूसडे को काफ़ी लेट हो जाती है। नहीं तो मैं उसे 7:30 AM को देव को सो के उठाती हूँ, पर ट्यूसडे मॉर्निंग को 7:45 AM हो जाता है उसे उठाने में ही। फिर ब्रश वगैरह कराने में, उसे फ्रेशअप कराने में, सब कुछ कराने में पक्का 8 बज जाता है। फिर उसके बाद खिलाना होता है, फिर सब कुछ उसका रेडी वगैरह मैं रात को ही करके रखती हूँ, पर खिलाने में फिर 10-15 मिनट चली जाती है। तो इसी वजह से मैं काफ़ी जल्दी अभी कर रही हूँ। और तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और जल्दी से मैं उसका ब्रेकफास्ट ले लेती हूँ। मैंने आपको पहले ही कहा था ब्रेकफास्ट में मैं उसे दूध रोटी खिला के स्कूल भेजती हूँ। मैं सिर्फ दूध उसे नहीं पिलाती। तो जल्दी से मैं उसका दूध रोटी सान लेती हूँ। सुबह उठ के मैंने रोटी बना के दूध के साथ फूलने के लिए छोड़ा था। नॉर्मली मैं उसे छोड़ने जाती हूँ, पर मैं आज काफ़ी लेट हूँ। अभी 8:20 हो चुका है। 5 मिनट में मुझे स्कूल पहुँचना है, तो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये मेरे ननद का लड़का है, उसे ही मैंने कहा था कि थोड़ा स्कूल छोड़ आए। टाटा, हम लेने आएंगे। हाँ, अभी जस्ट देव गया स्कूल और अभी टाइम हो रहा है 8:15। मैं उसे आज छोड़ने नहीं गई। वैसे उसके पापा ही ज़्यादातर जाते हैं, पर मंडे और ट्यूसडे को मुझे छोड़ने जाना पड़ता है। पर सुबह का जो ट्यूसडे का जो रूटीन होता है ना, उसकी वजह से मैं आजकल थोड़ी ठंडी के मौसम में मैं थोड़ी लेट हो जाती हूँ। जैसा कि मैंने उस ट्यूसडे वाले ब्लॉग में कहा था, ट्यूसडे मॉर्निंग रूटीन वाले ब्लॉग में, कि ठंडी के दिनों में मेरी थोड़ी सी रूटीन थोड़ा सा चेंज होती है, तो मैं थोड़ी लेट हो जाती हूँ। तो 8:15 हो गया था और मैं छोटा वाला जो टोटो होता है, जो बैटरी वाली की जो गाड़ियाँ आजकल निकली हुई है, उससे मैं देव को छोड़ने जाती हूँ। तो उसको मिलने में जाने में उसका स्कूल टाइम पार हो जाता है। तो मैंने अपने ननद के छोटे लड़के को बुलवा लिया कि आप जाके छोड़ आइए, मैं बाद में उसे ले आऊँगी। तो लाने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो 11 साढ़े 11 बजे करीब मैं उसे लाने जाऊँगी। आजकल उसका स्कूल जल्दी छुट्टी हो रहा है क्योंकि यूनिट टेस्ट चल रहा है बच्चों का, तो थोड़ा जल्दी उसे लाना पड़ता है।
तो जब तक वो स्कूल के अंदर रहता है तब तक मैं अपनी जो भी नाश्ता वगैरह खाना वगैरह बनाना होता है मैं इस टाइम के अंदर निपटा लेती हूँ। तो अब मैं इसी बीच में जो भी मुझे बनाना है मैं निपटा लूँगी। और कल का मेरा उपवास था, आप जानते ही हैं मैं मंडे का व्रत करती हूँ। कल लास्ट था 17 वाले में मैं मतलब उद्यापन कर दूँगी। तो अब मैं जा रही हूँ जो भी मुझे बनाना है तो राजमा चावल बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी देव के लिए। तो वही सब मैं करने जा रही हूँ और 11 साढ़े 11 बजे फिर मैं देव को लेके आ जाऊँगी। अभी टाइम हो रहा है 11। जैसा कि मैंने कहा था मैं इसी टाइम में खाना नाश्ता सब बना लेती हूँ। तो सब कुछ मेरा बन के रेडी हो चुका है और मैंने खा भी लिया है क्योंकि भूख लगी थी मुझे, तो मैंने खा लिया है। और अब मैं जा रही हूँ देव को लाने। तो यहाँ पे मैं देव को वापस लेके आ रही हूँ और जैसा कि मैंने कहा था मैं बैटरी वाले टोटो में जाती आती हूँ। तो वही बैटरी वाले से हम लोग यहाँ पे टोटो बोलते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी तरफ इस गाड़ी को क्या बोलते हैं। तो उसी में मैं अभी देव को वापस ला रही हूँ। तो अब हम लोग आ गए हैं वापस और अभी टाइम 12 हो रहा है। और इसको पता नहीं स्कूल से आने के बाद दुकान के सामने जाके इतना ज़्यादा जिद करने लगता है। दुकान का जितना सामान है उसे खरीदना रहता है। मतलब मैं आपको दिखाती हूँ और वो भी दिखा रहा है आपको, ये देखो कि मैं खरीदा हुआ इतना ज़्यादा जिद करने लगता है। ये देव का लंच है। तो लंच में मैंने इसे 2 रोटी, आलू गोभी की सब्जी और जो मैंने अपने लिए राजमा बनाया था वही राजमा। तो उसे भी मेरी तरह घुगनी राजमा वगैरह ये सब पसंद है तो रोटी के साथ ये सब खा। ये मेरी भाभी की लड़की है, वो देव के साथ बहुत ज़्यादा खेलती है। तो हर रोज़ जब वो स्कूल से आता है तो थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ जाती है और उसी के साथ उछल कूद पूरा मचा के रखते हैं मेरे रूम में। तो वही अभी वो देव के साथ यहाँ पे डांस करते हुए खेल रही है थोड़ा सा। अब मैं करा रही हूँ देव को लंच। तो देव हमेशा ऐसे ही खेलते हुए खाना खाता है, कभी वो एक जगह बैठ के खाना नहीं खाता है। तो जल्दी से मैं उसे खाना वगैरह खिला के थोड़ी देर के लिए उसे बाबू के साथ खेलने के लिए छोड़ दूँगी। और आप यहाँ देख पा रहे हैं मेरे कमरे में काफ़ी ज़्यादा धूप है तो इसीलिए मैंने कैमरा को इस टाइप से डाउन करके रखा हुआ है। अगर ऊपर कर रही थी तो अंधेरा अंधेरा आ रहा था इसीलिए। तो अब इसी टाइप से मेरे ठंडियों के मौसम में मेरे कमरे में बहुत अच्छे से धूप आ जाती है। तो गर्मियों में फिर नहीं आती और सिर्फ ठंडियों में इस टाइप से धूप आती है। मैंने अभी खिड़की खुला नहीं है, फिर भी आप देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा धूप आ रहा है। अगर खिड़की खोल दूँ तो और भी ज़्यादा आएगी। तो मुझे इरिटेट होता है तो मैं इसलिए इतना ही मतलब खिड़की नहीं खोलती, इतना ही रखती हूँ। अब टाइम हो रहा है 2:30 और अब मैं थोड़ा सा सोने जा रही हूँ। सब कुछ काम वगैरह सब कुछ हो चुका है। बेटे को मैंने खिला पिला लिया है, सब कुछ कर लिया है। तो अभी 2:30 हो रहा है। तो हर रोज़ मैं दिन में अपना नींद पूरा करती हूँ क्योंकि रात को सोते सोते 12-1 हो जाता है, फिर सुबह 5 बजे करीब मुझे उठना पड़ता है। तो इसी वजह से मैं दिन में 1-2 घंटा सो के अपना नींद पूरा करती हूँ। देव को नहीं सुलाऊंगी, देव अभी टीवी देखेगा तो उसे सामने की तरफ सुलाया है मैंने। तो वो अभी टीवी देखेगा और मैं 1-2 घंटे करीब अभी सो जाऊँगी। और उसके बाद फिर जब उठूँगी तो उसको ट्यूशन वगैरह के लिए तैयार करूँगी, दूध वगैरह पिलाऊँगी, संध्या शाम बाती मतलब दिया बाती वगैरह करूँगी। तो ये सब करना है मुझे। तो 1-1.5 घंटा पहले मैं अपना नींद पूरा करूँगी, उसके बाद फिर कोई और काम करूँगी। और इसे शाम का वक्त और टाइम हो रहा है 5। मैंने इसे खिला पिला के तैयार कर लिया है। मैंने इसे दूध हॉर्लिक्स भी पिलाया है और उसके बाद इसे किया है तैयार। अब हम लोग जा रहे हैं, मतलब मैं जा रही हूँ देव को ट्यूशन छोड़ने। हर रोज़ इसका 5 बजे ट्यूशन होता है, आप लोग जानते ही हैं, मैंने काफ़ी बार शेयर किया है। तो इस वीडियो में मैं इसके साथ ही मतलब कैसे दिन बिताती है यही बता रही हूँ। तो इसीलिए मैं एक बार और शेयर कर रही हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ इसे ट्यूशन छोड़ने। तो अब मैं आ गई हूँ देव का ट्यूशन। यहीं पे देव ट्यूशन पढ़ता है और इधर मैम बैठी हुई हैं। अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट नहीं आए हैं, टाइम नहीं हुआ अभी आने का, 5 ही बज रहा है। तो ये वाली मैम देव की स्कूल मैम है, वो अभी उधर मुंह करके बैठे हुए थे, उनका चेहरा नहीं दिख रहा है। कभी मैं आपको उनसे मिलाऊंगी। तो यहाँ पे अभी काफ़ी बच्चे कम हैं, थोड़ी देर में पूरा रूम ही भर जाएगा बच्चों से। अब देव का ट्यूशन जो है वो छुट्टी हो चुका है। तो जितना लो वो ट्यूशन आने टाइम रहता है उससे ज़्यादा मतलब उतना ही ज़्यादा खुश वो ट्यूशन से घर जाने टाइम रहता है। हमेशा वो इसी टाइप से उछलते कूदते घर जाता है और खुश खुश रहता है कि ट्यूशन छुट्टी हो गया। अब हो रहा है टाइम 8। ट्यूशन से लाने में इसे 8 बज गया। पक्का 1 घंटा का मैं इसे रेस्ट दूंगी और उसके बाद 9 बजे से इसे पढ़ाना है। हाँ, मैं ना इस ट्यूशन में ना बहुत पढ़ा था। तो अब मेरा बेटा कर रहा है होमवर्क। तो उसे स्कूल का होमवर्क मिला हुआ है हैंड राइटिंग का। उसके बाद फिर वो ट्यूशन का होमवर्क करेगा, फिर लर्न करेगा, फिर कॉन्वर्सेशन करेगा। उस ये सब करके सब कुछ करने में उसे 1 घंटे का वक्त लग जाएगा। और मेरा बेटा जो राइटिंग में बहुत ज़्यादा स्लो है,
धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे वो लिखता है। तो और हमेशा उसकी कॉपी में मुझे ये लिखा हुआ मिलता है, वेरी वेरी स्लो। मतलब वो बहुत ज़्यादा ही स्लो है सब कुछ में, मतलब लिखने में ही, बाकी सारे कामों में वो ठीक है, लिखने में वो बहुत। थोड़ा लंबा और टर्न, उतनी गो नीचे तक। हाँ, कैसा हो गया? मिटा के। तो देव को पढ़ाई वगैरह कराने के बाद अब मैं आई हूँ अपने किचन में। तो किचन में आने के बाद मैंने जल्दी से डिनर बनाया था। तो डिनर में मैंने आज बनाया था आलू गोभी की सब्जी, रोटी और थोड़ा सा चावल, यही मैंने डिनर में बनाया था। तो अभी मैंने पानी वगैरह गर्म कर लिया है और देव के लिए खाना निकाला हुआ है। तो मुझे काफ़ी सारे लोग मुझे सजेशन दिया था उस दिन, मतलब मैंने गर्म पानी प्लास्टिक के बोतल में दे दिया था। तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि मैं मतलब स्टील ग्लास, मतलब मैं एक कांच का बॉटल ले लूँ या फिर ये स्टील का एक थर्मस ले लूँ। तो मैंने ये जाके खरीदा हुआ है और उसके बाद इसमें मैंने गर्म पानी रखा हुआ है और देव के लिए मैंने खाना निकाला हुआ है। तो दिन में मैंने थोड़ा सा राजमा वगैरह और ये सब बचा लिया था उसके लिए, तो वही मैंने अभी लिया हुआ है और एक रोटी लिया हुआ है, यही मैं देव को अभी खिला दूँगी। तो इसी टाइप से मेरा जो दिन है देव के साथ बीतता है और दिन भर में मैं उसे इसी टाइप से खिलाती हूँ। सुबह दूध रोटी, फिर स्कूल से आने के बाद दूध रोटी, चावल वगैरह बहुत कम खाता है मेरे साथ ही, जो जब मैं चावल खाती हूँ तब वो खाता है। तो उसके बाद वो खिला देती हूँ, 2 घंटा सुला के उठाने के बाद एक बार दूध हॉर्लिक्स दे देती हूँ रात को। फिर डिनर कराने के बाद लास्ट में अभी जैसे रोटी वगैरह खिलाऊंगी और उसके बाद जाके मैं उसे रात को दूध गर्म करके दूध में हॉर्लिक्स पीडियाश्योर दे के उसके बाद उसे पिला दूँगी और सुला दूँगी। तो इस टाइप से मेरे बेटे के साथ मेरा पूरा एक दिन गुजरता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।